इसी से तूने मेरे मुंडे को मारा था, इसी से तूने मेरे भाई को मारा था। आज वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। सच में पागल है, इससे अपना हर पराया कोई भी समझ में नहीं आता। जब भगवान अगर इसकी आत्मा सब टूट गई तब तक इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहीं कि मैं यही की क्या करूं क्योंकि इसकी याददाश्त वापस आए। जो इसे पुरानी बातें याद दिलाता हूं, हो सकता है कि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। बचा लो पहले हमारी जान, बचा लो पहले हमारी जान, मानो जीवन भर एहसान। बहन बहन मधु, होश में तो आओ। अरे देखो तेरा भाई भागल तुझसे बात करना चाहता है। मैं कौन हूँ और कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? मैं कौन हूँ, कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? भगवान इसकी याददाश्त वापस नहीं आई, अब मैं क्या करूं? इसकी याददाश्त वापस लाऊं? ये बताओ, तुमने कुछ दिन पहले किसी डाकू को अपने झोपड़ी में छिपाया था? हाँ, याद आया? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैंने उस धर्मा डाकू को पुलिस वालों से अपने झोपड़ी में छुपाया था। बल्कि वो डाकू नहीं था, बल्कि मेरा भाई था, भाई। लेकिन वो ना जाने कहाँ होगा इस हालत में, कोई उसका पता नहीं, ना जाने वो कहाँ होगा। मधु, नजर उठा करके देखो सामने, वही धर्मा तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है।
भैया धर्मा। हाँ मधु, कि मेरे वही भाई धर्मा हो। हाँ हाँ वही। भैया भैया धर्मा, भैया धर्मा, भैया मधु, वो तुझ पर इतना बड़ा संकट आया, फिर भी तूने मुझे खबर नहीं की। आज कल मैं के मंदिर की तूने घंटी बजाई। भैया सुनो भाई मेरी बात को। भैया भैया तुमसे क्या कहूँ, छूटी है सब आज भैया तुमसे। उसी छोटे ठाकुर ने मिल करिए हालत मेरी करी बाबा। छोटे ठाकुर तो साथ अगर मेरा दीजिए, हाँ साथ अगर मेरा दीजिए, साथ अगर मेरा दीजिए, हाँ मेहरबा मुझ पर करिए, हाँ मेहरबा मुझ पर। जो जल रही ज्वाला की आगे भैया, ये मधुर पापियों का करे संघार। शनि, तुम्हारी तमन्ना है उन पापियों से बदला लेने की। हाँ भैया ठीक है, सुनो मेरी बात। तो कार तमन्ना तुम्हारी है पहले यही कार तमन्ना। पहले तुम्हारे यही ये लपा जोक दे तब तुम्हें आज मैं जिन परिंदों ने दुनिया अब उजाड़ी तरी अपने हाथों से उनकी लगाते खुदा। तो अपने सभागन को पहना कहा आपने। सभागन को बहना कहा, आपकी बहन बनकर दिखाऊं भैया, जिन दरिंदों ने दुनिया उजाड़ी मेरी
अपने हाथों से भैया चल बहन तो मेरे साथ मेरे अड्डे पर मैं तुझे छमर के वो खोखा चाहिए बना दूंगा चाप के घोड़े के टाप पे सुनकर की अच्छे अच्छे की हवा के सब चाहिए चल मेरे साथ ठीक है भैया कहाँ साले मर जाते हैं और एसपी साहब आने वाले फिर भी ड्यूटी क्या सिलाई करते हो? अरे साहब काहे की चिल्ला रहे हो? अरे एसपी साहब आ गए, अगर आप अपसेट हो गए तो तेरी नौकरी चली जाएगी। अरे नौकर कहाँ तक हम समझाएंगे? बोलो धर्मदास को पता लगा आज तक कोई? हाँ सर, हम लोग काफी परेशान है लेकिन सारे का पता नहीं लग रहा है। क्यों बोलता? बहुत पता लगाया साहब, पता बहुत लगाए हैं साहब, मगर भाई साहब हम लोग हीर पैर नहीं पा रहे हैं। क्या बताया साहब? हम लोग धर्मा टापू के पीछे काफी दिन से दौड़ रहे हैं साहब, वो मिल नहीं रहा है। अच्छा, आतंक बढ़ता जा रहा है और ये धर्मा हाथ नहीं लगता। वही तो साहब, वही तो बात है। सुनिए मेरी बात को, और इसी तरह से इलाके भर में डाकुओं का बढ़ता उधम रहेगा। अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, या कोई सीनियर इंस्पेक्टर बुलवाना चाहिए। ऐसा करो, और इंस्पेक्टर कृष्णा को फोन लगाइए। सर ठीक है, मैं लगाएगा। कृष्णा साहब का नंबर तो मैं थोड़ा थोड़ा याद है, याद आ गया। 9867900238। हेलो हेलो, कृष्णा स्पीकिंग। सर मैं तनाल हवलदार सर। बोलो क्या काम? सर आपको फौरन बड़े साहब ने थाने में बुलाव किया। ठीक है, मैं फौरन उपस्थित होता हूँ। सर आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? और कहो सर मुझे किस लिए है बुलाया? कहो सर मुझे किस लिए हो बुलाया? समझ में नहीं तेरा तुझे समझ में नहीं। कितना तुम्हें जिस काम से
किस काम के लिए बुलाया गया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ सर, बताइए उन्हें किसने बुलाया गया? इंस्पेक्टर कृष्णाश्रम, अब हो जाओ तैयार। अब हो जाओ तैयार और धर्मा डाकू को कर जल्द करो गिरफ्तार। जल्द करो गिरफ्तार, ये है आपकी जिम्मेदारी। और जल्दी करो गिरफ्तार, ये है आपकी जिम्मेदारी। वरना कसम चंदनपुर के तंग हो जावे नारी। सुबह शाम दोपहरी और ये तेरा हाथ पुलिस की होती है बदनामी। कुछ ना सोचो भाला और चंदनपुर चौकी का जाकर अपना चार्ज। ठीक है सर, अगर आपने मुझे इस लायक समझाए तो ऐसा ही होगा। जो आज्ञा सरकार की है मुझको मंजूर। जो आज्ञा सर आपकी मुझको है मंजूर। धर्मा डाकू बात सुनो, पकड़ो जाए जरूर। अगर ऐसा है तो धर्मा क्या चीज है, धर्मा क्या चीज है, लंका पकड़कर जानी को लाकर डाल दूंगा हथकड़ियों में जकड़ कर। ये मेरा वादा। यही उम्मीद रखती है तुमसे। देखिए तो जाकर के धर्मा डाकू को बहुत जल्द अरेस्ट कीजिए। ओके सर। और हाँ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक डाकू है। देखिए सर, इस डिपार्टमेंट में हमारे काम करने के तरीके कुछ अलग हैं। जैसे कि मैं जो भी केस हाथ में लूं, कोई भी केस हो, तो इसमें किसी हमारे सीनियर ऑफिसर या किसी मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए का फोन ना पहुंचे और ना ही उन पर कोई दबाव बनाया जाए। अगर सर आप इस पर सहमत हैं तब तो मैं ये केस हैंडल करना चाहता हूं, वरना नो सर। तो तुम्हें हर तरह की छूट दी जाती है। जी सर। अगर तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव बनता है तो फौरन फोन हमारे पास लगाना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जिस आशा और विश्वास के साथ आप हमें चंदनपुर चौकी का चार्ज देकर भेज रहे हैं सर, धर्मा क्या चीज है, वह जितने क्राइम करने वाले लोग हैं मैं उन सब लोगों की खड़िया खड़ी कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। देखें, अपने साथ में जितनी पुलिस फोर्स लेना है ले सकते हो, और फिर पुलिस फोर्स की जरूरत पड़े तो हमें फोन लगा देना होगा। मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। आगे क्या बात है, क्या सोच रहा है?
हाँ हाँ, साथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो हमारे कृष्णा नए नए इस इलाके में आए हुए हैं जी। और रास्ता इनको मालूम नहीं सही है, और कहाँ को जाता है, किधर गई है किधर नहीं गई है, हाँ ये बात और तुझे सब कुछ मालूम है। तुम इनके साथ जाओ, हेल्प करो, इनकी मदद करो, ताकि धर्मदातों को पकड़ने में कामयाब हो जाए। ठीक है ना? मैं चल रहा हूँ। ठीक है सर, हम थोड़ी बातें आपके साथ करना चाहते हैं। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताइए, आप लोग तो काफी दिनों से यहाँ पर हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों नहीं? फिर आखिर क्या बात है जो कि धर्मारिष्ट नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर क्राइम खत्म हुआ? क्या करें, हमारे पास मजबूरी थी। और मजबूरी? हाँ, धर्मा डाकू नंबर 3 4 में ड्यूटी हम लोगों को लगती है। हम फ्री में रहता हूँ, और जहाँ पे तहलका बजा हुआ हल्का नंबर 4 है, वहाँ पे ड्यूटी हमारी कभी नहीं लगी। नहीं तो हो सकता है कि हम गिरफ्तार कर लेते। आपका नाम? रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह। हाँ, बहुत अच्छा है, जो मैं आपका नाम जानकर हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन चलो ठीक है, हम इस समय यहाँ नए हैं, क्यों नहीं? लेकिन हमारे काम करने के तरीके पुराने हैं, हमें चेहरे पढ़ने की आदत है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, कितने दिनों से आप ड्यूटी कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट? हम यहाँ पे 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ, ओ, लेकिन लगता है आपका प्रमोशन नहीं हुआ। पर उससे क्या करें, एसपी साहब से नाराज रहते हैं, इसलिए हमारी जहाँ पे धर्मा डाकू रहता है उस हल्के में ड्यूटी ही नहीं लगाते हैं। कहीं या 2 में, कोई 3 में कर देते हैं, 4 में कभी जाने ही नहीं थी। देखिए रंजीत सिंह जी, हाँ, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। ये तो बात सही है। चाहे वो पुलिस वाला हो या चाहे कोई क्राइम करने वाला हो, हाँ, या हाँ। कोई भी हो।